नर्मदे हर आप सभी बंधुओं को। इस समय आप जिला सिवनी की तकरीबन 4 एकड़ भूमि देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है। ज़मीन की मिट्टी लाल है और पत्थरों की मात्रा है छोटे छोटे। ये खोदते जाएंगे इसी तरीके का निकलेगा। पूरा एक साथ इकट्ठा रकबा है ये, लेकिन ये ज़मीन चारों ओर से सुंदर वन में है। दूर दूर तक सुंदर वन है। और सबसे प्रमुख बात है कि यदि ये पत्ते जो नज़र आ रहे हैं, ये पतझड़ में यदि झड़ गए तो इस ज़मीन से और अभी भी दिखाई दे रहा है नर्मदा का अथाह जल, बेहिसाब पानी दिखाई देता है। ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पानी है जो बादल और पानी एक साथ नज़र आ रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे हम दिखाएंगे। पूरा इतना रमणीय दृश्य है यहाँ का कि कोई कितनी भी व्याख्या करे कम होगी। ये पूरा, ये देखें, हम एक ऊंचाई वाली जगह में हैं। ये पानी है, ये पानी पूरा दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक, इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ, तीनों तरफ पानी ही पानी है। और हाइट में ये ज़मीन है, ऊंचाई पर है। और ज़मीन के आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। हम गांव से ही चढ़कर ऊपर की तरफ आए हैं और ऊपर पहाड़ के ऊपर ये चढ़े हुए हैं। तो ये देखें आप, ये फसल लगाई गई है। इसमें एक विशेष प्रकार की फसल लगाई जाती है जिसे कोदो कुटकी वगैरह बोला जाता है, जिसकी आजकल डिमांड बढ़ गई है। ये बगैर पानी के ही होती है। ऊपर मक्का भी लगा हुआ है, हमें नज़र आ रहा है, कैमरे को अभी नहीं नज़र आएगा, कमज़ोर है कैमरा। वहाँ पर मक्का लगा हुआ है। और ये देखें आप, नर्मदा का पानी आपको दिखाएंगे। हिल स्टेशन जैसा सीन है यहाँ का। 14 एकड़ का एक मुश्त रकबा है ये पूरा। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है। अब हम यदि पतझड़ के मौसम में आए होते तो हम आपको पूरा पानी दिखाते। ये देखें आप, ये 2 पत्तों के बीच में ये पानी भरा हुआ है। और ये मैंने कैमरा घुमाया और यहाँ पर ये कुछ पानी नज़र आ रहा है। ये टापू है बीच में, और ऊपर कोई घर जैसा भी नज़र आ रहा है टापू में। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये देखें आप, पत्तों के कारण मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, वरना आनंद आ जाता। ये पेड़ पत्तों के कारण ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा जो इस पेड़ के पीछे नज़र आ रहा है, बादल जैसा दिख रहा है, वो पानी ही पानी है पूरा। तो 3 तरफ से ये जो ज़मीन है, 3 तरफ से जो नज़ारा दिखता है, इसका पानी ही पानी नज़र आता है। 14 एकड़ का बेल्ट है ये। और सुंदर पहाड़ियाँ दूर दूर तक नज़र आती हैं, और इन पहाड़ियों के नीचे पानी ही पानी दिखता है। तो बहुत दूर तक आगे ज़मीन समतल निकल गई है। पूरी ज़मीन समतल है, हाइट पर है, लेकिन ज़मीन समतल है। ऊपर जो ऊपर का मुंडेर होती है, मुंडेरा, जो तो ज़मीन के नीचे तरफ जो जैसे पाइप डाल के ऊपर पानी लाना है किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, तो नर्मदा का पानी यदि लाना है पाँच पाइप लगेंगे। तो लगभग 5 पाइप बता रहे हैं किसान हमें यहाँ पर, कि 5 पाइप यहाँ लगेंगे।
और नर्मदा का पानी ऊपर आ जाएगा। यहाँ से कुछ सीन दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, शायद नर्मदा का जल भराव आपको दिखाई दे। हाइट इतनी ज़्यादा है कि नर्मदा का पानी, ये शब्द आप कमेंट ना करें कि पानी तो नहीं आएगा ऊपर, तो ये व्यर्थ की बातें हैं, असंभव है। हाँ, तो जल भराव वाला जो पानी है वो, हाँ, जल भराव का जो है वो नहीं आ सकता है पानी यहाँ, असंभव। तो ये देखिए आप, हमको सीन नज़र आया थोड़ा सा, ये देखिए आप, मंत्र मुग्ध कर देने वाली जगह। ये बीच में टापू भी नज़र आ रहा है, ये देखिए आप, कोशिश कर रहे हैं आपको ठीक से दिखा पाएँ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, क्या नज़ारा है, वाह। चारों तरफ पर्वतमालाएं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ पर। शुद्ध आब हवा, बारिश का मौसम है, इसलिए जल्दी यहाँ से पलायन करना होगा। नीचे सीधा पहाड़ है बिल्कुल, आप देखें कि मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ, ये सीधा लुढ़कते हुए नीचे जाएगा। ये ना समझें कि जितना आसानी से मैं बता रहा हूँ उतना आसानी से ऊपर चढ़ना भी सरल है। ये देख, कभी कभी वीडियो हमें भ्रम में डाल देता है, वीडियो भ्रम में डाल देता है कि सीधा दिख रहा है। ये देखिए आप, मैं दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ कैमरा, ये देखें आप, शानदार नज़ारा है। कहा ना मैंने जो अभी हिल स्टेशन वाली बात, बिल्कुल हिल स्टेशन है ये, समझ लो आप, उसी की जैसा है। यहाँ से वापस होते हैं, 14 एकड़ नहीं घूम पाएंगे, उमस बहुत ज़्यादा है, पसीना निकल रहा है। तो यहाँ से वापस हो रहे हैं, ये किसान भाई बैठ गए अपने खेत में। ये देखें क्या सीन बन रहा है, वाह। अब मैं जैसे ही नज़दीक जाऊँगा तो खड़े हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है ये, मक्का वगैरह, ये जो फसल, अब आप कहेंगे कि इसमें पानी कैसे देते, पानी नहीं देते। पानी क्यों नहीं लाते? पानी इसलिए नहीं लाते कि किसानों की परिस्थितियाँ नहीं होती है, तो कमज़ोर हैं किसान। ये देखिए यहाँ से मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको, ये पानी देखिए, ये दूसरी तरफ का नज़ारा, ये जल भराव दिख रहा है। पतझड़ होता तो आपको आनंद आता। ये देखिए, ये देखें, शांत रहने, 1 मिनट बता रहे। तो ये देखें आप, यहाँ का दृश्य और ये यहाँ का पानी, चारों तरफ यहाँ भी है, लेकिन क्या है, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देखें, ये आ गया, ये नीचे, ये, और ये हल्का हल्का देखो ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है, नीचे पानी नज़र आ रहा है, और यहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। तो कुल मिलाकर तीनों तरफ से ज़बरदस्त दृश्य दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब ये जगह हाईवे से तो लगी होगी नहीं, ऐसी जगह स्वाभाविक सी बात है, बहुत इंटीरियर में, बहुत अंदर में होती है, तब जाके ऐसी जगहों पर हम पहुँच पाते हैं। कोशिश करूँगा ये वाला सीन भी दिखा दूँ, और इस ज़मीन में आने के लिए जो रास्ता है वो सरकारी यानी फॉरेस्ट की ज़मीन से एक रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ना मैं जाऊंगा वहाँ पर, कच्चा है, चढ़ाई जैसा है, थोड़ा सा पीछे तरफ से इतनी हाइट नहीं है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, दूर इसका जो पिछला हिस्सा है कोना, वहाँ से इतनी हाइट नहीं है जितना यहाँ से समझ में आया हमको। अब आप देखो नज़ारा यहाँ का, तो उस रास्ते से यहाँ के किसान ऊपर ट्रैक्टर लाते हैं, तो प्लांटेशन वगैरह करने के लिए तो बढ़िया है ज़मीन। अब देखें आप सीन यहाँ का, कुछ कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें आप, मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है ये, और नज़दीक चलता हूँ, जंगल जैसा है। अब यहाँ नीचे तरफ फॉरेस्ट लग जाएगा। ये देखें अथाह जल, जो मैंने आपको बोला था, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना पानी है।
14 एकड़ का रकबा, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। फ़ोन सिर्फ एक बार लगाना है, मिस्ड कॉल दे देना है, बार बार नहीं लगाना है। समझदारी का परिचय दें। हो सके तो सर्वप्रथम व्हाट्सएप करें। जो भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी जवाब मिलेगा। और ये रहा, देखो आप नीचे गांव, यहाँ ब्लैक रोड है, ये यहाँ पर ब्लैक रोड है। अब वो दिख नहीं रही, मैं अभी नीचे उतर के दिखाऊंगा। ये लोग बागों की गहमा गहमी, ये देखिए किश्ती चल रही है ये पानी में। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। हो गया। बिजली आपको ऊपर, बिजली कहाँ से निकलूँ बिजली आपको गांव से ऊपर लानी पड़ेगी। इसके नीचे गांव है, बिल्कुल जस्ट नीचे। अब तो फंस गए। इसके ज़मीन के जस्ट नीचे गांव है, लेकिन अब ये है कि हाइट में है, अच्छी खासी हाइट। पीछे जाने पे हाइट कम हो जाती। तो अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतर कर नीचे का जो गांव लगा हुआ है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। ये देखें आप, शानदार दृश्य है। चलते चलो नीचे। ये केले के पेड़ लगे हुए नीचे, ये देखें, ये केला लगा है। लोग बागों की नीचे गहमा गहमी है, गांव है, और लग रहा है बहुत वीरान टाइप का, लेकिन नीचे गांव है। आवागमन लोगों का, गाड़ियां, संसाधन आते। हाँ, ये है कि ब्लैक रोड नहीं लगता इस ज़मीन से। और इसके अलावा एक विशेष बात और बताना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है ये आदिवासी वर्ग की है, जिसे आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही ले सकता है। अब देखो आप, सामने स्कूल नज़र आ रहा है ना, विद्यालय। मैं ज़मीन से बहुत नीचे नहीं उतरा हूँ, ये पेड़, ज़मीन, इतना उतरा हूँ, और ये रहा स्कूल। मोर की आवाज़ भी आ रही है, यहाँ मोरों की संख्या भी है। ये देखें साहब, बहुत बढ़िया सीन है। तो कुछ तो इसको भी ठीक कर के मशीनों से ऊपर चढ़ने का रास्ता बनाया जा सकता है, नहीं तो पीछे फॉरेस्ट का भी पड़ा हुआ है, ये भी फॉरेस्ट का है, तो आने जाने के हिसाब से तैयार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, लाजवाब चित्र दिखाते हैं आपको। ये मैं ज़मीन से लगभग 20% ही नीचे आया हूँ, और ये आपको यहाँ ब्लैक रोड भी दिख गई। ये रहा ब्लैक रोड, और ये रहा गांव, ये और बसाहट, ये पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखो पक्के मकान, ये बिजली, ये माँ नर्मदा। आगे भी घर नज़र आ रहे हैं वो टर्निंग पे, है ना सुंदर नज़ारा। फ़ोन एक बार लगाना है, बार बार फ़ोन नहीं लगाना है, क्योंकि फ़ोन बहुत सारे मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आते हैं हर जगह से, देश भर से, अलग अलग हिस्सों से। तो धड़ाधड़ फ़ोन को उठा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रास्ता नहीं है, ध्यान रहे, ये वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता दूसरा है, उससे ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ जाती है ऊपर ज़मीन पर, है ना। ये पगडंडी वाला है, हमारा उतरने वाला पैदल जाने वाला रास्ता है। इसको आप उस श्रेणी में ना गिने, ये यहाँ से हम सिर्फ उतर बस रहे हैं नीचे। पगडंडी वाला रास्ता है ये, और नीचे आ गया मैं। ये आ गए प्रधानमंत्री आवास वाले घर, है ना। ये नीचे आ गए, ये जानवरों को बांधा जाता है यहाँ। ये प्रधानमंत्री
वाले बाथरूम वगैरह क्या है। और ये ब्लैक रोड आ गई और हम वो वहाँ थे ऊपर, है ना, ऊपर थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य नीचे आने पर। बहुत ही खूबसूरत माँ नर्मदा के दर्शन। नर्मदे हर। वाह, नर्मदे हर नर्मदे हर। बारिश भी शुरू हो गई है। वर्षा प्रारंभ हो चुकी है। एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ। देखिए पानी गिरने लगा है। अब यहाँ वीडियो को विराम देना होगा। नर्मदे हर।